बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। ओम नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवे साहुडम्। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। जय बोलो पंच परमेश्वर जी भगवान की। आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। महानुभाव, आज से 6 डाला की क्लास प्रारंभ हो रही है और 6 डाला की क्लास में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि 6 डाला में गागर में सागर भरा हुआ है। 6 डाला 6 ढालों से निर्मित है और 6 ढाल में चतुर्गति भ्रमण का वर्णन पूरा दिया हुआ है। 6 डाला रूपी सागर में जिनागम रूपी महासागर भरने वाले कोई हुए तो पंडित दौलत राम जी, जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा हुआ है और इसका विस्तार किया हुआ है। ज़्यादा बड़ी ढाल नहीं है, छोटी छोटी ढाल हैं और छोटी छोटी ढाल में ही उन्होंने पूरा निचोड़ भर के रख दिया है। इसलिए इसको अगर गागर में सागर बोला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह जो 6 डाला लिखी गई, पंडित दौलत राम जी ने इसको पूर्ण किया और इसके बाद भी 6 डाला हुई। उज्जैन जी की भी 6 डाला बनी और ध्यानत राज जी की भी 6 डाला बनी, लेकिन प्रसिद्धि में जो आई वो पंडित दौलत राम जी की 6 डाला ही प्रसिद्धि में आई है। और जो सभी लोग बड़े मनोयोग से इसका अध्ययन करते हैं, अपन भी इसका अध्ययन करते हैं। पहली ढाल मंगलाचरण के माध्यम से हिंदी में है, छंदों के माध्यम से बनाई गई है। मैंने एक बार बताया था, हिंदी में जो रचना होती है उसको छंद कहते हैं, संस्कृत में जो होती है उसको श्लोक कहते हैं और जो प्राकृत में होती है उसको गाथा कहते हैं। गाथा टीका उसका विस्तार कहलाता है, उसी को विस्तारित करना वो टीका कहलाती है। तो सबसे पहले छंद को जाने। इस सोरठा छंद में, सोरठा छंद में मंगलाचरण इसका किया जा रहा है, उसको पहले समझते हैं। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। बोलिए मंगलाचरण सभी लोग। हाँ, बिल्कुल सरल है, इसमें पढ़ने में कोई कठिनाई तो होनी नहीं है, बस आराम से पढ़ते जाएंगे, समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें, 3 भुवन में सार। 3 भुवन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ये 3 भुवन हैं, इनको 3 भुवन 3 लोक भी कहते हैं, इनको कहा जाता है। सार क्या है 3 भुवन में सार? तो बीत राग विज्ञानता। बीतराग मतलब राग द्वेष से रहित, विज्ञानता मतलब विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान मतलब केवल ज्ञान। राग द्वेष से रहित केवल ज्ञान ही होता है। तो विराग द्वेष रहित विशिष्ट ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान क्या है? 3 भुवन में सार। 3 भुवन मतलब तीनों लोकों में, सार मतलब उत्तम वस्तु है। सार सार उसको कहते हैं उत्तम वस्तु।
एक होता है सार और दूसरा होता है असार। सार को ग्रहण करना चाहिए, असार को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो तीन भुवन में उत्तम वस्तु कोई है, सार कोई है, तो वो है राग देश रहित विशिष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान। और वो केवल ज्ञान कैसा है? शिव स्वरूप, मतलब आनंद स्वरूप, और शिवकार, शिव मतलब मोक्ष, मोक्ष प्राप्त कराने वाला है, आनंद स्वरूप है और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। उसी में त्रियोग, त्रियोग मतलब तीन योग, मन योग, वचन योग, काय योग, तीनों योग से संहारी, संहारी के मतलब संभाल कर, तीनों योगों को संभाल कर क्या कर रहा हूं? नमहु, नमस्कार करता हूं। ठीक है, अर्थ समझ में है? राग देश रहित विशिष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान, तीनों लोकों में सार उत्तम वस्तु है, आनंद स्वरूप और मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। उसे मैं तीनों योगों को संभाल करके नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार किया? किसको? वीतराग विज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान को, केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया। ठीक है, और कैसे किया गया? तीनों योगों को संभाल कर। कैसे नमस्कार किया? तीनों लोकों को संभाल कर किया गया, तीनों योगों को संभाल कर किया गया है। देखिए, शास्त्र अध्ययन के पूर्व हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र अध्ययन के पूर्व हमें विशिष्ट 6 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नाम, कर्ता, मंगल, निमित्त, हेतु और परिणाम, इन 6 बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नाम। आप अध्ययन करना प्रारंभ कर दें और आपको ये नहीं पता कि आप किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। नाम तो पता चलना मुझे, नाम क्या है, किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। कर्ता, कर्ता कौन है? रचना करने वाला कौन है उसका? रचना कब हुई? कर्ता। उसके बाद मंगल, मंगलाचरण दिया है कि नहीं? मंगल। उसके बाद निमित्त, इसका निमित्त क्या बना, किस निमित्त से इसकी रचना हुई है, निमित्त का ज्ञान। और फिर हेतु, कारण क्या है, और परिणाम, किन परिणामों से बनाया गया। तो नाम, कर्ता, मंगल, निमित्त, हेतु, परिणाम, ये 6 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नाम, कर्ता, मंगल, निमित्त, हेतु, परिणाम। शास्त्र अध्ययन के पूर्व शास्त्र के नाम का ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? जिस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं हमें उसके नाम का ज्ञान होना चाहिए। इससे ज्ञान प्रमाणित होता है। जब हम अपनी बात किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं कि यह बात इस ग्रंथ में कही गई है, तब वह बात प्रमाणित मानी जाती है कि हाँ, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे, ग्रंथ से प्रमाणित करके बोल रहे हैं। अन्यथा यहाँ वहाँ की अथवा किसी भी व्यक्ति की मनगढ़ंत बातें प्रमाणित नहीं मानी जाती हैं, ग्रंथ ही प्रमाणित माने जाते हैं। और इस ग्रंथ का नाम, इस ग्रंथ का नाम है 6 ढाला। 6 ढाल होने के कारण इस ग्रंथ का नाम 6 ढाला पड़ गया। ढाल किसे कहते हैं? शत्रुओं के द्वारा होने वाले शस्त्रों के प्रहार को रोकने के लिए एक शस्त्र होता है जो सैनिक एक हाथ में पकड़ के रखता है, वो कहलाती ढाल, जिससे अपनी वो सुरक्षा करता है, अपनी रक्षा करता है, अपने आप को बचाता है। सामने वाला कोई वार करता है तो उसमें वो ढाल लगा के अपनी रक्षा कर लेता है, उसे ढाल कहते हैं। तो ढाल का दूसरा अर्थ होता है छंद। ढाल का दूसरा अर्थ होता है छंद। ढाल का तीसरा अर्थ उतार। वो कहते हैं ढलान है, ऊपर से उतरते मुझे ढलान है, तो उतार भी, ढलान भी तीसरा अर्थ होता है। ढाल का चौथा अर्थ होता है लयबद्ध। लयबद्ध पद्धति भी ढाल का अर्थ होता है कि क्रमशः लयबद्ध पंक्ति के अनुसार इस ग्रंथ की रचना की गई है। ढाल शब्द का ग्रंथ के नाम से क्या संबंध है? इस ग्रंथ को 6 ढाला सार्थक नाम दिया गया। जिस प्रकार से ढाल नाम का शस्त्र व्यक्ति की शत्रुओं से रक्षा करता है, उसी प्रकार जो भव्य जीव 6 ढाला ग्रंथ का अध्ययन मनन चिंतन करता है तथा अपने आचरण में उतारता है, उस भव्य जीव की यह ग्रंथ
कर्म शत्रुओं के प्रहार से रक्षा करता है। मुख्य 6 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और अधो दिशा। कर्म शत्रु जीव पर 6 दिशाओं से प्रहार करते हैं। जिस प्रकार से जब सूखे कपड़े को पानी में डाला जाता है तब वह कपड़ा सर्वांग से जल को ग्रहण करता है, चारों तरफ से सर्वांग से ग्रहण करता है तथा जल कपड़े के सर्वांग में पहुंचता है। उसी प्रकार कर्म जीव के सर्वांग में 6 दिशाओं से प्रवेश करते हैं। इसलिए 6 दिशाओं से सुरक्षा के लिए यहाँ पर 6 ढाल कही गई हैं। इसलिए इस ग्रंथ का नाम 6 ढाल सार्थक है। दिशाएं विदिशाएं भी होती हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, उनको मुख्य नहीं कहा गया, इसलिए उनको यहाँ पर 6 के अंतर्गत नहीं दिया। 6 प्रकार के छंदों में इस ग्रंथ की रचना हुई है। इसमें 6 प्रकार के छंद आएंगे जिनमें इसकी रचना की गई, इसलिए इसका नाम 6 ढाला रखा गया। 6 प्रकार की लय से इसे पढ़ा जाता है, इसलिए भी इस ग्रंथ का नाम 6 ढाला है। अलग अलग छंद होंगे तो अलग अलग लय होगी। शास्त्र अध्ययन के पूर्व कर्ता के विषय में जानना आवश्यक होता है। कर्ता कौन, किसने लिखा है, शास्त्र अध्ययन के पूर्व लेखक को जानना परम आवश्यक है, क्योंकि वाक्य प्रमाण्यता वक्ता के प्रमाणित होने से वाक्य अथवा वचनों में प्रमाणिकता आती है। वक्ता कौन, ऐसा वैसा कोई वक्ता नहीं होना चाहिए। उठाई गिरी कोई भी और वक्ता बन जाए तो उसकी बात को प्रमाणित मान लिया जाए, नहीं, वक्ता भी प्रमाणित होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के द्वारा कही गई बात प्रमाणित नहीं होती है। जिनागम में मूल कर्ता सर्वज्ञ देव हैं, उनके वचनों के अनुसार परंपरा से प्राप्त उपदेश प्रमाणित होता है तथा सर्वज्ञ की वाणी का श्रद्धान ही सम्यक्त का हेतु बनता है। तो मूल कर्ता कौन हो गए, तीर्थंकर देव। उत्तरकर्ता गणधर देव, गणधरों ने विस्तारित किया, और व्याख्यात करने वाले आचार्य उपाध्याय मुनि। तो महान आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की है। रचना के प्रारंभ में या बीच बीच में श्रद्धा पूर्वक कहा है कि ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। बीच बीच में कवि जो लिखते हैं ना, वक्ता जो लिखता है, वो बीच बीच में कह देता मेरा वचन नहीं है, ये सर्वज्ञ ने कहा है, भगवान ने कहा है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ऐसा कहते हैं। इस कृति के रचयिता जो है पंडित दौलत राम जी हैं। घर में बैरागी एक गृहस्थ विद्वान है, उन्होंने ग्रंथ के प्रारंभ में ही कह दिया है, क्या कहा, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। उसमें से मैं थोड़ी सी कह रहा हूँ जो मुनियों ने कही है, वही मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत बड़ी कथा है संसार भ्रमण की, इस जीव के भ्रमण की बहुत लंबी कथा है। उसे जैसा परंपरा से मुनियों ने कहा है अथवा हमने मुनियों के मुख से सुना है, उससे मैं संक्षेप में कुछ कथा को कहता हूँ, ऐसा कहा है। पंडित दौलत राम जी के ये वाक्य जिनेंद्र वर्णी के अनुसार मैं इस ग्रंथ को कह रहा हूँ। जिनवाणी के प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा भक्ति समर्पण के प्रतीक है। जिनवाणी के अनुसार उपदेश देने वाला वक्ता ही प्रमाणित हो सकता है, प्रमाणिक वक्ता की बात ही प्रमाणिक हो सकती है। इसलिए शास्त्र रचना से पूर्व कर्ता को जानना परम आवश्यक कहा गया है। एक ही नाम के कई ग्रंथ होते हैं, तब ग्रंथकर्ता का ज्ञान होने से ग्रंथ का सही ज्ञान हो जाता है। एक ही ग्रंथ के अनेक टीकाकार भी होते हैं, तब टीकाकर्ता का ज्ञान होने से ज्ञान प्रमाणित होता है कि यहाँ ज्ञान प्रमाणित है। टीका करने वाले विभिन्न विभिन्न होते हैं, जैसे तत्वार्थ सूत्र है, अब उसके टीका में तो सर्वार्थ सिद्धि भी लिखा गया, राजवार्तिक भी लिखा गया, श्लोक वार्तिक भी लिखा गया, तत्वार्थ वृत्ति भी लिखा गया, उसी की टीका है, अलग अलग आचार्यों लिखी है। तो मूल ग्रंथ तो वही है, उसका विस्तार किया गया, उससे प्रमाणित बनता है। जितना विस्तारित होगा उतना प्रमाणित होगा कि हाँ वो ग्रंथ मूल है, उससे ही व्याख्या की जा रही है।
आगे बता रहे हैं मंगल। मंगल 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 किसे कहते हैं? तो अपनी इष्ट देवता के स्मरण, गुणस्तवन अथवा नमस्कार आदि को मंगल कहते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण में हम इष्ट देवता को ही नमस्कार करते हैं। अथवा मंगल शब्द मगी धातु से बनता है, जिसका अर्थ है लाना। इसमें यण प्रत्यय जोड़ा गया है जो इसे भावात्मक बनाता है। इसलिए मंगल जो पुण्य को लाए अथवा मंगल कर्म रूपी पाप मलों को गलाता है, विनष्ट करता है, घातता है, दहन करता है, हनन करता है, इसलिए मंगल कहलाता है। नास्तिकता का परिहार करे, सब पुरुषों के आचरण का पालन, पुण्य की प्राप्ति और विघ्न विनाश, उपकार स्मरण करने के लिए शास्त्र के आरंभ से इष्ट देवता की स्तुति जो की जाती है उसको मंगलाचरण कहा जाता है। मंगल रूप आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। मंगल रूप आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण कितनी बार करना चाहिए? 3 बार। आदि मध्य अंत 3 बार मंगलाचरण किया जाता है। प्रारंभ में मंगलाचरण करने से शिष्य जो है शास्त्र का पारगामी होता है। प्रारंभ में मंगलाचरण करेंगे तो शिष्य शास्त्र का पारगामी होगा। मध्य में मंगलाचरण करने से अध्ययन निर्विघ्न पूर्ण होता है और अंत में मंगलाचरण करने से विद्या के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तीनों जगह मंगलाचरण आचार्य लोग करते हैं जब ग्रंथ की रचना करते हैं। प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। जब प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं तो शिष्य शास्त्र के पारगामी होते हैं और मध्य में करने से अध्ययन निर्विघ्न पूर्ण होता है और अंत में करने से विद्या के फल की प्राप्ति होती है। तो शास्त्र के आदि और अंत में तो मंगलाचरण करते हैं, परंतु मध्य में मंगलाचरण कहाँ करते हैं? जिज्ञासा। तो मंगल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निबद्ध मंगल और दूसरा होता है अनिबद्ध मंगल। निबद्ध मंगल, अनिबद्ध मंगल। निबद्ध मंगल ग्रंथकर्ता द्वारा जो मंगलाचरण सूत्र, श्लोक, छंद के रूप में लिपिबद्ध होता है अथवा वचनों से किया जाता है, वह निबद्ध मंगल कहलाता है। ठीक है ना? अनिबद्ध मंगल जो मंगलाचरण सूत्र, श्लोक आदि के रूप में लिपिबद्ध ना करके अथवा वचनों से ना कहा जाए, बल्कि अपने आराध्य के गुण स्मरण करके जो भाव नमस्कार किया जाता है वो कहलाता है अनिबद्ध मंगल। यहाँ पर ना मुख से बोला जा रहा है ना श्लोक लिखा जा रहा है, बस भाव से नमस्कार किया है, वो कहलाता है अनिबद्ध मंगल। ग्रंथ अध्ययन के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है, वह आदि मंगल है, तथा अंत में जिनवाणी स्तुति करते हैं वह अंत मंगल कहलाता है। जब हम स्वाध्याय करते हैं या उपदेश सुनते हैं, तब जब उपदेश हमारे अंतस हृदय को स्पर्श करता है, तब अंतस में जिन धर्म के प्रति, जिन देव के प्रति, जिन वाणी के प्रति तथा उपदेशक गुरु के प्रति कृतज्ञता तथा बहुमान का भाव आता है, वही मध्य मंगल है। उसको मध्य मंगल कहा जाता है। धन्य है मेरा जीवन, मुझे जिन धर्म की शरण मिली है, देवसास गुरु का सानिध्य मिला है। अनेक प्रकार के बहुमान विनय से भावों में ही बहुत बार धर्म के प्रति मस्तक हमारा झुक जाता है। यही कृतज्ञता, बहुमान तथा जिनेंद्र देव की आज्ञा श्रोधार करने का भाव ही हमारा मध्य मंगल कहलाता है। आदि मंगल, अंत मंगल और मध्य मंगल। स्वाध्याय करने के पूर्व हमें क्या करना चाहिए? यदि सामूहिक स्वाध्याय होता है तब सामूहिक स्वाध्याय को समय पर प्रारंभ तथा समय पर समाप्त करना चाहिए।
समय से 5 मिनट पहले आना चाहिए और अंत में जिनवाणी स्तुति के बाद ही जाना चाहिए। यदि व्यक्तिगत स्वाध्याय करते हैं तब अपने नियम अथवा स्वेच्छा अनुसार कभी भी कितने समय भी स्वाध्याय कर सकते हैं। विनय पूर्वक शास्त्र को अलमारी में से दोनों हाथों से उठाकर ऊंची चौकी पर विराजमान करके उसे गवासन से नमस्कार करना चाहिए। पुनः मंगलाचरण करके नमस्कार करके शास्त्र को पढ़ना चाहिए तथा स्वाध्याय के बाद शास्त्र में एक पतला सा कागज चिन्ह के रूप में रख के विनय पूर्वक शास्त्र बंद करके जिनवाणी स्तुति करके पुनः नमस्कार करके दोनों हाथों में शास्त्र जी लेकर योग्य स्थान से जहाँ से आपने उठाया है वहाँ विराजमान करना चाहिए। ऐसी विनय पूर्वक हमें शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। अब बात आती है निमित्त की। ग्रंथ अध्ययन के पूर्व निमित्त को जानने का क्या महत्व है। निमित्त भी जाने, 6 चीजें जानना है ना। 6 चीज में क्या क्या जान लिया? नाम, कर्ता, मंगल, अब हेतु। हेतु 6 चीजें है ना, नाम, कर्ता, मंगल, निमित्त, हेतु और परिणाम। तो अब जान रहे हैं अपन निमित्त। निमित्त को भी जानना चाहिए ग्रंथ पढ़ने के पहले। संसार की कोई भी रचना निरर्थक नहीं होती। कोई भी रचना निरर्थक नहीं होती, कोई ना कोई निमित्त जरूर होगा उसका, तभी वो रचना होती है। ग्रंथ किसके निमित्त से लिखा गया है अथवा ग्रंथ लेखक ने जिसको संबोधन देने के लिए ग्रंथ लिखने का श्रम किया है वह निमित्त है। यह ग्रंथ भव्य जीवों के निमित्त से लिखा गया है। पंडित दौलत राम जी ने स्वयं लिखा है, ताही सुनो मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। हे भव्य जीवों, मैं जो कह रहा हूं उसको मन स्थिर करके सुनो। अतः भव्य जीवों के निमित्त इस ग्रंथ की रचना की गई है। अब भव्यों के लिए नहीं की गई है। किसके लिए? केवल भव्यों के लिए है, जो अपना कल्याण चाहते हैं उसके लिए। अगला हेतु। ग्रंथ रचना का हेतु क्या है? तो कार्य के उद्देश्य को हेतु कहते हैं अथवा उपदेश देने का उद्देश्य क्या है। ग्रंथकार अपनी रचना में लिखते हैं, ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। हे भव्य जीवों, यदि तो अपना कल्याण चाहते हो तो उपदेश को मन स्थिर करके सुनो। अतः ग्रंथ रचना का उद्देश्य क्या हो गया? भव्य जीवों का आत्म कल्याण, ये उद्देश्य है, हेतु है उसका। अब अंतिम क्या है? परिणाम। तो परिणाम क्या है? ग्रंथ परिणाम क्या है? ग्रंथ के अध्यायों, सूत्रों, श्लोकों अथवा छंदों की कुल गणना को परिमाण कहा गया है। वो परिमाण है, कितने अध्याय हैं, कितने सूत्र हैं, कितने श्लोक हैं, कितने छंद हैं, कुल गणना कितनी है, ये परिमाण कहलाता है। 6 डाला ग्रंथ में कुल कितने छंद हैं? 96, 96 छंद हैं। ये 6 ढालों में विभाजित है। जो अध्याय कहते हैं आप, 6 ढालों में विभाजित है। पहली ढाल में 17, दूसरी ढाल में 15, तीसरी ढाल में 17, चौथी ढाल में 15, 17, 15, 17, 15 और 5वीं ढाल में 15 और 6वीं ढाल में 17 छंद हैं। हो गया? 17, 15, 17, 15 और 15, 17। इस प्रकार कुल मिला के 96 छंद पूरी 6 डाला में बताए गए हैं। 6 डाला में किन बातों का वर्णन है? 6 डाला में 3 बातों का वर्णन है।
पहली ढाल में संसार के दुखों का वर्णन है, ठीक। दूसरी ढाल में संसार के दुखों के कारणों का वर्णन है, किन कारणों से संसार निर्माण होता है, वो दूसरी ढाल में उसका वर्णन है। और तीसरी से छठवीं ढाल में दुखों से छूटने का उपाय का वर्णन है। ये 3 प्रकार से 6 ढाला बताई गई है। पहले में दुखों का वर्णन, दूसरे में दुखों के कारणों का वर्णन और तीसरे में दुखों से छूटने के उपायों का वर्णन है। 6 ढाला का मंगलाचरण किस छंद में लिखा गया है? सोरठा। सोरठा छंद में लिखा गया है। इसकी पहचान क्या है? जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, गिन लो, 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उसे सोरठा छंद कहते हैं। मात्रा गिनेंगे? नहीं आता? मात्रा गिनने के लिए हमने पहली क्लास में बताया था, जब पहली क्लास शुरू हुई थी स्टोपदेश की, उसमें हमने आपको मात्रा गिनना बताया था कि कैसे गिनते हैं। उसमें 3 अक्षर बताए थे जो सामान्यतः अपनी नॉलेज में आते हैं, उनके लिए बताया था। अ, ई, उ, इन 3 अक्षर की एक मात्रा होती है और बाकी सबकी 2 मात्राएं, स्वरों की 2 मात्राएं होती हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, अंगहा, इनकी 2-2 मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे कि 3 लिखा, 3 ता में बड़ी की मात्रा है, तो ता में बड़ी की मात्रा की 2 मात्रा, ठीक है। और ना की 1 मात्रा, क्योंकि ना में अ लगा हुआ है तो 1 मात्रा हो गई, 3 मात्रा हो गई। भू, व, न, तीनों की 1-1 मात्रा है। छोटा ऊ लगा हुआ है इसलिए 1 मात्रा है। में की 2 मात्रा होंगी, ए, आई, ओ, औ 2 मात्रा होंगी। सार की, सा की 2 और रा की 1 मात्रा होगी। कितनी हो गई? 3 मात्रा। तो 3, 2 और 3 कितनी हो गई? 11 मात्रा हो गई। ये पहला चरण है। पहले चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। देखिए, बी की 2, ता की 1, रा की 2 और गा की 1, कितनी हो गई? 6। वी की 2 संयुक्त अक्षर है उसके आगे, इसलिए वी की 2, ज्ञा की 2, ना की 1 और ता की 2, कितनी हो गई? 7 और 6 13 मात्रा हो गई। 11 मात्रा, 13 मात्रा। ऐसे ही तीसरे चरण में 11 मात्राएं। स की 1, वा की 2, आधा अक्षर आ गया तो 2, वा की 1, रो की 2 और पा की 1, और सी की 1, बा की 1, का की 2 और रा की 1, कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस प्रकार 11 मात्राएं तीसरे चरण की होगी। और चौथे चरण में न, मो अर्थात 3 मात्रा, त्रियोग अर्थात 4 मात्रा, 3 और 4 7, और शमहारी के स की 2, आधा माह है, सा की 2, हा की 2, रा की 1 और का की 2, 7 मात्रा। 7 और 6 13 मात्रा। तो वो कहलाता है सोरठा छंद, जिसके पहले तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, उसको सोरठा छंद कहा जाता है। मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? तो मंगलाचरण में राग देश रहित बीत राग विज्ञान अर्थात केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया है। बीतराग किसे कहते हैं? जो राग देश से रहित अवस्था है उसको कहते हैं बीतराग अवस्था। राग किसे कहते हैं? राग के देखो कितने सारे शब्द पर्यायवाची शब्द में आते हैं, जैसे कि इच्छा, मूर्छा, काम, स्नेह, गर्ह,
ममत्व, अभिनंद, अभिलाषा आदि ये सब राग के पर्यायवाची नाम हैं। इच्छा का मतलब क्या है? सुंदर स्त्री आदि में जो प्रीति है उसे इच्छा कहते हैं। मूर्छा, बाह्य पदार्थों में एकमेक होने रूप परिणाम को मूर्छा कहते हैं। काम, इष्ट वस्तु की अभिलाषा को काम कहते हैं। स्नेह, विशिष्ट प्रेम आदि को स्नेह कहते हैं। गारिहा, अप्राप्त वस्तु की इच्छा करने को गारह कहते हैं। ममत्व, यह वस्तु मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, ऐसे मन के भाव को ममत्व कहते हैं। अभिनंद, इष्ट वस्तु के मिलने पर जो संतोष होता है उसे अभिनंद कहते हैं। अभिलाषा, इष्ट वस्तु के मिलने पर जो संतोष होता है, इस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो मनोरथ है उसे अभिलाषा कहते हैं। इन सब रूप परिणाम राग ही कहलाते हैं। ये सब राग के पर्यायवाची के अंतर्गत ही आते हैं। और द्वेष, द्वेष किसे कहते हैं? तो ईर्षा, रोष, दोष, द्वेष, परिवाद, मत्सर, असूया, बैर और प्रचंडन इत्यादि ये द्वेष के ही पर्यायवाची नाम बताए गए हैं। इनमें ईर्षा, सबके बारे में देखो, ईर्षा दूसरों की संपत्ति देखकर मन में ऐसा भाव होता है कि इसकी यह संपत्ति नष्ट हो जाए, मेरे पास ही संपत्ति रहे, अन्य किसी के पास संपत्ति ना रहे। इस भाव को ईर्षा कहते हैं। रोष, दूसरे का सौभाग्य रूप और लोकप्रियता आदि को देख करके जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रोष कहते हैं। दोष, दूसरे को दूषित करने का भाव दोष कहलाता है। द्वेष, प्रीति ना होकर घृणा होने को द्वेष कहते हैं। परिवाद, दूसरे के दोषों का कहना परिवाद है। मत्सर, जो अपने को सच्चे धर्म से अलग करे वह मत्सर। असूया, दूसरे के गुणों को ना सह सकना, असूया। बैर, आपस में मारपीट होने से उत्पन्न हुए क्रोध से जो भाव पैदा होता है वह बैर कहलाता है। प्रचंडन, अत्यंत तीव्र गुस्से को अर्थात शांत हुई कोपाग्नि को भी भड़काना प्रचंडन कहलाता है। इस प्रकार द्वेष के ही अंतर्गत लिया गया इन सभी को। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विज्ञान, विज्ञान किसे कहते हैं? विशेष ज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वीतराग विज्ञान किसे कहते हैं? केवल ज्ञान को वीतराग विज्ञान कहा जाता है। क्या राग देश से सहित जीव को केवल ज्ञान नहीं हो सकता है? राग देश से सहित जीव को केवल ज्ञान नहीं हो सकता है? नहीं, राग देश से सहित जीव को केवल ज्ञान कभी नहीं हो सकता। जब यह जीव राग देश से रहित वीतराग दशा को प्राप्त होता है तब ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान में इंद्रियों की सहायता के बिना तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थों की त्रिकालवर्ती पर्यायें एक साथ झलकती हैं, वह ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है। त्रिकालवर्ती, तीनों लोकों की एक साथ झलक रही हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे उदाहरण दिया था ना दर्पण का, दर्पण के सामने पत्थर रखाया, पत्थर दिखाया, पत्थर दिखेगा लेकिन दर्पण टूटेगा नहीं। अग्नि दिखाई, अग्नि दिखेगी लेकिन जलेगा नहीं। पानी दिखाया, पानी दिखेगा लेकिन दर्पण गीला नहीं होगा। ऐसे ही भगवान का ज्ञान होता है, दर्पणवत सब कुछ झलकता है लेकिन उनको कोई असर नहीं होता है। वो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान किसको होता है? अरहंत सिद्ध को, बस अरहंत सिद्ध को ही केवल ज्ञान होता है।
सार। अब आगे अगला शब्द है सार। सार किसे कहते हैं? तीन लोक में सार क्या है? उत्तम वस्तु को अथवा कीमती वस्तु को अथवा महत्वपूर्ण वस्तु को अथवा ग्रहण करने योग्य अमूल्य तत्व को सार कहते हैं। जैसे कि सूपा सार सार को ग्रहण कर लेता है और असार असार को छोड़ देता है, और चल्ली सार सार को छोड़ देती है और असार असार को ग्रहण कर लेती है। चल्ली में आटा छाना जाता है, आटे में जो कचड़ा कचड़ा होगा वो चलनी के ऊपर रहेगा और आटा आटा नीचे गिर जाता है। और सूपे में जब हम गेहूं को चने आदि को फटकारते हैं तो डंडी कंकड़ पत्थर वो सब बाहर गिर जाते हैं और धान धान अनाज अनाज अंदर रह जाता है। वो सार सार को ग्रहण कर लेता है। तो जो उत्तम वस्तु है, अमूल्य वस्तु है, अमूल तत्व का सार है, वही सार कहलाता है। जैसे गन्ने का सार, गन्ने का सार क्या है? उसका रस। और उसमें क्या है? इतना बड़ा गन्ना है, उसमें से एक गिलास क्या निकला? रस। तो वो ही सार है, उसका रस। दूध का सार क्या है? घी। 10 किलो दूध है, उसमें सार कितना है? वो तो घी है, सार। फूलों का रस क्या है? इत्र। फूलों का रस इत्र, फूलों का सार। मानव जीवन का सार क्या है? चारित्र। बस इसी प्रकार तीनों लोगों का सार कोई है तो वो है वीतराग विज्ञान। तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान क्यों है? संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, आनंद चाहता है। वह आनंद अथवा सुख कहाँ पर है? मोक्ष में, और कहीं नहीं है। और जो भी है वो सब सुखाभास है। वह वीतराग विज्ञान आनंद स्वरूप है तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसलिए वीतराग विज्ञान तीनों लोकों का सार है। शिव, छंद में शिव शब्द आया ना, मंगलाचरण में। शिव का अर्थ क्या है? शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ प्रथम शिव स्वरूप में शिव का अर्थ आनंद लिया गया है, और दूसरे शिवकार में शिव का अर्थ जो है वो मोक्ष लिया गया है। पहले शिव का अर्थ आनंद और दूसरे शिव का मोक्ष लिया गया। मोक्ष किसे कहते हैं? जब संसारी जीव संपूर्ण कर्म, कर्म 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये 3 प्रकार, तो संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाता है, तब अनंत गुण संयुक्त आत्मस्थ वह कर्म मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करके एक समय में ही लोक के अग्रभाग पर जाकर विराजमान हो जाता है। उसे ही मोक्ष कहते हैं। अथवा जीव का कर्म मुक्त होकर लोकाग्र में विराजमान होना मोक्ष कहलाता है। वहाँ निगोदिया जीव भी रहते हैं, सिद्धालय में निगोदिया जीव भी रहते हैं, लेकिन बस घूमते फिरते रहते हैं और आयु पूरी करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं, फिर संसार में भटकते रहते हैं। तीनों लोकों में निगोदिया जीव भरे पड़े हैं, अनंत आनंद जीव तो वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले सभी जीवों की सिद्धों की अनुभूति नहीं होती है। जो सिद्ध बना है उसी को ही सिद्ध की अनुभूति है। बाकी जो जीव मरण जन्म मरण करते रहेंगे। वीतरागता में, वीतरागी में कौन से दोष हैं? वो 18 दोष जो नहीं होते हैं वही वीतरागी कहलाता है। तो जन्म जरा मरण, जन्म जरा मरण, भूख प्यास, आश्चर्य, दुख, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, पसीना, राग और द्वेष, ये 18 दोष कहलाते हैं। इन 18 दोषों से रहित जो अवस्था है वो वीतराग अवस्था कहलाती है। वीतरागी की बाह्य पहचान क्या है? हम कैसे पहचानेंगे वीतरागी है? बाह्य पहचान, वीतरागी की अनेक बाह्य पहचान है। पहला, अस्त्र शस्त्र का
नहीं होना, पहली पहचान। दूसरा, वस्त्र आभूषण तथा श्रृंगार से रहित होना, ये दूसरी पहचान। तीसरा, स्त्री से रहित होना। चौथा, नियम से पुरुष ही बीतरागी होगा, स्त्री नहीं होगी। अगली पहचान क्या है? नासाग्र दृष्टि, नाक का अग्रभाग जो देख रहा है वो नासाग्र दृष्टि कहलाती है। अगला, पद्मासन में होगा या खड़गासन मुद्रा में होगा। अगला, भक्त या अभक्त को आशीर्वाद अथवा श्राप नहीं देता, चाहे भक्त हो और चाहे अभक्त हो, ना आशीर्वाद और ना ही श्राप। इन बाह्य चिन्हों से युक्त सर्वज्ञ केवल ज्ञानी वीतराग देव ही सच्चे देव कहलाते हैं। वे ही मन वचन काय से प्रणाम करने योग्य कहे गए हैं। नमस्कार कैसे करना चाहिए? नमस्कार शब्द है ना, नमस्कार कैसे करना चाहिए? तो मन वचन काय को एकाग्र करके नमस्कार करना चाहिए। वचन तथा काय के द्वारा किया गया नमस्कार द्रव्य नमस्कार होता है तथा मन के द्वारा किया गया नमस्कार भाव नमस्कार कहलाता है। भाव शून्य क्रिया प्राण रहित अथवा आत्मा रहित मुर्दा शरीर के समान है। भाव शून्य क्रिया का अत्यंत अल्प फल होता है, इसलिए तन तथा वचनों के साथ मन को एकाग्र करके नमस्कार करना चाहिए। मन वचन काय से किया गया नमस्कार ही सम्यक नमस्कार कहलाता है। बस एक बात और समझेंगे कि नमस्कार क्यों करना चाहिए। नमस्कार क्यों करना चाहिए? वीतराग विज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें नमस्कार करना चाहिए। जैसे तत्पार सूत्र में पढ़ा, बंदे तद्गुण लब्धे, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हम नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम वीतराग विज्ञान को नमस्कार कर रहे हैं। तो क्यों करना चाहिए? वीतराग विज्ञान की प्राप्ति के लिए नमस्कार करना चाहिए। अथवा वो वंदे तद्गुण लब्धे, उनको उनके गुणों की, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता है। और भी बोलते हैं, दुख खो कम खो वही लाओ सुगई गणम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। किसके लिए नमस्कार करना चाहिए? मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बुद्धि की प्राप्ति हो, मेरा सुगति में, अच्छी गति में गमन हो, मेरा समाधि पूर्वक मरण हो, और जिनेंद्र भगवान की गुण रूपी संपदा मुझे भी प्राप्त हो। इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ और नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार ये पहला छंद आज आपने जाना, समझा मंगलाचरण के माध्यम से। अब ग्रंथ रचना का जो उद्देश्य है उसके बारे में कल जानेंगे। आज की भूमिका पूर्ण हुई, कल आगे बढ़ेंगे। इसके आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।